एक मिनट कुछ नहीं तो लगे सर। एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। राजस्थान से आप बसंत पहुंचे हो। सर क्या मामला है बताओगे पूरा, किस मामले को लेकर आप बसंत पहुंचे हो? भाई, हमारे इलाके में काफ़ी चोरियां हुई है। राजस्थान में, पंजाब में एक बड़ी गैंग पकड़ी है, सफ़ेदों गैंग। उसके अंदर काफ़ी चोरियां हुई है, काफ़ी सोने चांदी के जेवरात को पैसे लेकर के गए हैं। उसमें हमने 5 मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार कर लिए हैं और 3 पहले गिरफ्तार कर लिए थे। 8 मुलजिम अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। उनसे अलग अलग चोरी का सामान जहाँ जहाँ दिया है उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है और आगे भी इसके अंदर और भी गैंग में और भी कोई सदस्य हैं तो इसके बारे में जांच की जा रही है और माल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आज आप असद भी आए, हाँ जी, तो उन्हें जो चोरों ने आपको ये लोकेशन बताई? हाँ जी, बिल्कुल। में कितनी जगह बेचा उन्होंने? अलग अलग जगह बता रहे हैं, अलग अलग 5 आदमी हैं, अलग अलग जगह बता रहे हैं। हमने उसको बेचा, हमने उसको बेचा, अलग अलग ये बता रहे हैं। इसके संबंध में जांच की जा रही है। जैसे सर अब ये एक दुर्गा ज्वेलर्स पे आप पहुंचे हो, यहाँ पर आपको कितने पुख्ता सबूत मिले हैं कि यहाँ पर ये आए होंगे? पुख्ता संबंध ये बता रहे हैं कि हम यहाँ देख करके गए थे, 2 आदमी आए थे। अगले आदमी से किस किस से साथ लेकर के आए, कौन सा साधन लेकर के आए, कितनी तारीख को आए, कितने बजे आए, यहाँ दुकान पर कौन कौन थे, इस संबंध में जांच की जा रही है। उनकी DVR के बारे में भी जांच की जा रही है। DVR की करें, हमारे पास में फुटेज नहीं है, पुराने जो फुटेज नहीं मिल रहे हैं उसके संबंध में जाँच की जाएगी। सर कितने पुराना मामला है ये? पुराना 3/7 का है। 2007 का? नहीं, 3/7/2021। अच्छा, 2021। हाँ जी। और बोलिए सर, अब क्या अपील करना चाहोगे ऐसे जो दुकानदार हैं या चोर हैं जो सामान बेचते हैं? दुकानदार चोर ये है कि थोड़े से लालच के अंदर दुकानदार हैं और ये चोरी का सामान लेते हैं। इसमें अनावश्यक पुलिस का कितना समय बर्बाद हो रहा है अपने थोड़े से बिल्कुल सर, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि चोर प्रेशर में आकर किसी का भी नाम ले देते हैं। ऐसा कुछ सामने आया अभी तक? ऐसा भैया नहीं है आज तक। जो बिल्कुल जिसको दे के जाता है वो उसी का नाम लेता है, फिर भी उसके संबंध में अगर वक्त नाम लेते जाँच हो जाती है। अनावश्यक किसी को नहीं फंसा जाता है, नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। चोरी का सामान क्यों लेते हैं? कितने मुकदमे बन गए, कितने लोग यहाँ से गिरफ्तार हो गए, उसके बावजूद भी सोने चांदी के सामान ले रहे हैं। कितनी पुलिस की समस्या हो रही है, कितने पब्लिक की समस्या हो रही है, कितने लोगों की परेशानी हो रही है। आज इसके सामान चोरी हो गया, उसकी कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी पुलिस परेशान हो रही है। ठीक है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे सुभाष ASI जो राजस्थान पुलिस के कर्मचारी है और यहाँ पर पहुँचे थे और इनसे हमने बातचीत की और बताया कि राजस्थान के अंदर एक चोर गिरोह है जो सक्रिय है और यहाँ पर फिलहाल कुछ निशान जरूर मिले हैं पुलिस को यहाँ पर पहुँचने को लेकर कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं। हम दुकान मालिक से बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर किस तरह से आपके पास जो पहुंचे थे, क्या मामला है, किस तरह से आपके पास आज जो राजस्थान से पुलिस आई थी और क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह से चोर नाम ले रहे हैं, कभी किसी का कभी किसी का, आपको कितना सही लगता है कि वो सही कह रहे हैं? वो गलत है बिल्कुल जी। आरोप क्या लेकर आए थे या क्या? वो आरोप लगा के आए, बाबूजी हमारे हैं जी, तो ये इनकी 70 साल की उम्र हो चुकी है। हाँ, ये देख सकते हैं आप। तो इनको कह रहे हैं कि भाई मैंने 3 तारीख को इनको सवेरे 6 साढ़े 6 तोले सोना दिया है। सवेरे 6:30 बजे? सवेरे 9:30-10 बजे। ओके, हाँ जी, 3 तारीख को थी, 3/7/2021 जी। ठीक है जी। हमने उनका DVR दे दिया। CCTV फुटेज? हाँ, फुटेज है कि वो रिकॉर्डिंग नहीं थी हमारे पास। 22 से आज 13 तारीख की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो वह बार बार कह रहे हैं इनको सामान दिया, लेकिन हमारा जितने भी मार्केट के बंदे हैं, हमारा बाजार है, हमारे जो संस्था के हैं, सभी ये कह रहे हैं कि बाबूजी तो लेना तोड़ना भी नहीं आते, इसको कैसे देंगे? जी बिल्कुल, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने लोग आए थे वो जिनको राजस्थान पुलिस लेकर आई थी, कितने लोग थे? एक ही बंदा था जी। तो इनको पहचान के कह रहा था कि इस शख्स को मैंने दिया? हाँ जी, हाँ जी, इनको बोल रहे बाबूजियों पर। क्या नाम है इनका? अपने श्री रामचंद्र जी हैं जी। ये 1 मिनट अपने दर्शकों को दिखाएं। श्री रामचंद्र जी, इनकी उम्र देखिए। ये आरोप राजस्थान पुलिस जो जिस शख्स को पकड़ कर लाई है उसका ये कहना था कि इस शख्स ने उनसे 6 तोले सोना पिछले महीने की 21 तारीख को दिया, जो कि चोरी का माल था। ये कहना है राजस्थान पुलिस का। रिटायर इंस्पेक्टर हैं हरियाणा रोडवेज से जी। 38 साल हम नौकरी भी करके आए हैं जी। हमें इस काम के बारे में नॉलेज नहीं। हम तो यहाँ बैठे हैं, बस ये है जो भी लेना देना करते हैं बाहर करते हैं। मैं तो वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो कुल मिला के दुकान के काम में आप दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं देते?
तो एक साथ और है, कुछ कहना चाह रहे हैं? सीधा कह रहे हैं कि मान लो आपने सोना खरीदा, आपको देखिए आप ऐसा भाई साहब, ये संडे के दिन भी आए थे पहले एक दोस्त के पास, अपने दुकानदार के पास। उन्होंने मात्र उसका वजन, पीछे थोड़ा प्लीज, हाँ बातचीत बंद। उन्होंने उसका मात्र वजन किया था। मात्र वजन करने की एवज उसको धक्के से उठा के ले गए। संडे कोई दुकान खुली नहीं थी। वहां जाने के बाद राजस्थान पुलिस कहाँ की है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? कौन सा? जिला से। मात्र उन्होंने वेट किया था, उसी एवज उठा के लेके गए। जैसे वहाँ से रिकवरी उन्होंने की, उन्हें 65,000 रुपये लेने के बाद एक पुलिस वाले ने बोला उनको, भाई हमने आपके भाई से कोई पैसे नहीं लेने थे, हमने जो खर्चा करते हैं गाड़ी में आते हैं उसका हमने आपसे खर्चा लिया है। आपके भाई ने मात्र वेट किया था, हमें भी पता है। ये इसकी एवज में अगर मान लो 65,000 देना पड़ जाए हमें तोलने की एवज में, अगर हमें लेना पड़ जाए या लिया हो तो हमारे साथ क्या करेंगे? नहीं, ये गुनाह हो गया। किसके माथे पे लिखा हुआ है कि वो ग्राहक है? जी हमें चोर बनाते हैं, हमारे तो मानते ही नहीं है दुकानदारों की। वो तो एक ही बात मानते हैं, चोर है, ये जो बोले वो सच्ची है। नहीं, तोलने मात्र से गुनाहगार हो जाता है। बस ऐसे ही देख लो। अभी आपके सामने लिखित पढ़त कर रहे थे, उसमें क्या कुछ लिख रहे थे? सर हमें तो दिखाया नहीं कुछ, ना फोटो किसी ने दी हमारे को, तो कोई सबूत दिया हमारे को। उन्होंने उसमें मात्र लिखा होता 457 से साइन करवाने की बात की जा रही थी, साइन कर दीजिए आप। बहुत दिन लिख के भी दिया है जी। उसमें हमने सिर्फ ये देखा है भाई धारा 457 और 380 लिखा हुआ था। अब उसका क्या मेथड है, क्या उसका हवाला दिया जाता है 457 और 380 का, हमें पता नहीं है सर। इसमें ये लिखा होता मात्र भी हम तफ्तीश करने के लिए आए हैं। अगर तफ्तीश करने के लिए आए तो 3-4 दुकानों में जाके रिकवरी क्यों की जाती है? वो खर्चा किस लिए मांगा जाता है हमारे से जब हमने कोई गुनाह ही नहीं किया? अगर तोलने को गुनाह इतना है तो हम दुकान बंद करके सीएम साहब के पास जाएंगे और वहीं बैठे। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम दुकान नहीं खोलेंगे, ना ही कोई तोल करेंगे, ना ही कोई सामान देंगे। चाहे किसी की शादी की टूंपनी वाली आई हो हमारे पास, चाहे कुछ भी आया हो। वर्मा जी, जो आपकी स्वर्णकार यूनियन है, सभा है यहाँ पे, उन लोगों के बीच में लेकर जाएंगे आप इस मामले को? सर हमारी सारी यूनियन इकट्ठी आपको पीछे दिखाइए, सबको उनको दिखाए। सभी भाई खड़े हैं हमारे यूनियन वाले, सभी यहाँ पे सबके साथ ऐसे होता है। वो पारी बंदे हैं, मजदूर हैं। हम अगर रोज इन जमेलों में पड़ेंगे तो कमाएंगे खाएंगे क्या? तो आपका कुल मिला के कहना है कि नजायज दबाया जा रहा है आप लोगों को? जी हाँ सर, बहुत ज़्यादा नजायज दबाया जा रहा है। अब ये नीलोखेड़ी में भी ऐसे हुआ था अक्सर। कोई राजस्थान की पुलिस थी, वहाँ भी एक खन्ना, उसकी पंजाब पुलिस थी, वहाँ भी एक बार सुनार भाई को तंग किया जा रहा है, बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। उस बंदे से आपसे एक सवाल ये कि स्थानीय पुलिस को साथ लेकर आए थे ये लोग? नहीं सर, वहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, कोई इनकी वहाँ पे परमिशन नहीं है, ना कोई सूचना उनको। सर स्थानीय पुलिस को बुलाने के लिए लोगों ने जरूर बोला था यहाँ पर, तब उन्होंने क्या कहा था? वो कहने, मैंने बात भी कराई थी अपने यहाँ पे थानेदार साहब बैठे, उनका नाम शायद मेरे ख्याल दयानंद जी है, उनकी भी बात नहीं मानी। कह रहे हम तो एसपी से बात कराएंगे। जी है जी, आप इंटरफेयर कर रहे हो। वो कहने लगे भाई जो जायज बनता हो कर लियो, नजायज होने नहीं देंगे अपने शहर वालों के साथ। उन्हें बल्कि हमारे साथ सांत्वना दिया है उन्होंने, असम पुलिस ने। नहीं, क्या ये जरूरी नहीं था कि स्थानीय पुलिस को सूचना होती जिस तरह से राजस्थान? सर अक्सर होता है, लेकिन ये नहीं लेके आते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते वहाँ पे। इससे पहले भी आई है राजस्थान पुलिस यहाँ? संडे को आई थी सर। हाँ जी, इस विषय संडे को आई थी। उस समय क्या कह के गए यहाँ पे? सर वहाँ से तो बंदे उठा के ले गए, मार्केट में कोई था नहीं। सेम चोर था, पुलिस कहीं और, यही चोर था, पुलिस अलग थी कहीं और की, राजस्थान की थी वो शायद मेरे ख्याल। तो उससे बंदे से 65,000 रुपया रिकवरी की गई है, ये बोल के भाई आपके भाई ने तोला क्यों? तो जनाब हमें इस बात का आप लोगों से समर्थन चाहिए, क्या भाई अपनी दुकान बंद रखें या खोलें? दुकान बंद करना समस्या का नहीं है। देखिए, इस तरह की ज्यादती आप समझ रहे हैं कि हो रही। किसी भी दुकानदार को कहीं से भी चोर को पकड़ के निशाना दुकानदार क्योंकि कमजोर कड़ी है उसे बना लिया जाता है, ये कहना आपका? जी हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी बात नहीं मानी जाती, हमें चोर साबित किया जाता है, लेकिन चोर की बात मानी जाती है। या तो उनसे वो कमीशन लेते हैं या उनसे कोई हिस्सा वसूल करते हैं, वो उसकी एवज में हमारे को परेशान किया जाता है बार बार। सर आप इस यहाँ की जितनी मार्केट आस पड़ोस के जितने भी हैं सभी को पूछ लेते बाबूजी ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते? ये बात हम भी जानते हैं कि वो नहीं लेते। अच्छा, नरेंद्र कुमार, ये क्या लगते हैं आपके आपके पिताजी हैं, ये दुकान के कामों में दखल अंदाजी देते हैं? नहीं जी, बैठे रहते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है, हाथ थोड़ा बहुत साथ दे दिया, बैठे भाई हम खाने गए या कहीं बाहर गए तो बैठे हुए, इतना एक तरह से बैठने मात्र का रोल है। देखिए उम्र देखिए आप, इस शख्स के ऊपर एलिगेशन ये है कि इन्होंने चोरी का सोना लिया है या तोला है, जो भी है। लेकिन राजस्थान पुलिस जो है दूसरी बार यहाँ पहुँची थी आज और तहकीकात करने के लिए, और बताया जाए। सर आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? चोरी का जो सामान है उन्होंने यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे। स्वर्ण कार सभा से जुड़े हुए आप? जी, आप लोकल दुकानदार हैं जी।
सर मेरी भी सुनार की दुकान है जी जी। तो यहाँ पे पहले एक को भी परेशान किया गया है, बाद में यहाँ पे भी आए और उसके बाद भी तीसरी दुकान नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को अपना। सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार, असंध में आपकी सोने की दुकान है, स्वर्णकार है जी। तो क्या कहेंगे जो आज का एपिसोड है इस पर? आज का एपिसोड है जी, देखो संडे को आए थे ये पुलिस वाले और इन्होंने पहले यही राजस्थान पुलिस थी? राजस्थान पुलिस थी जी, ये दूसरी पुलिस थी, ये आज दूसरी पुलिस है। आदमी दो अलग थे लेकिन पुलिस चोर एक ही था, उसी को पकड़ के चोर एक ही था जी, उसको पकड़ के पार्टी अलग है। हाँ जी, पुलिस वाली पार्टी अलग है जी। तो आज पहले तो इस दुकान का है, बाबूजी से कहने लगे भाई इतना थोड़ा सोना ने चोरी का लिया है, हालांकि ये कभी लेन देन नहीं करते, वैसे बैठे रहते हैं ना, इनको पता लेन देने का। इसके बाद फिर वो दूसरी दुकान पे और गए हैं जी। और मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, सभी सुनार भाइयों से जो भी है, ऐसे से कर ले तो हम सारे फंस जाएंगे जी, दुकान बंद करनी पड़ेगी या तुम्हारे को। जी बिंदल साहब आप क्या कहना चाहोगे? पत्रकार यहाँ पर जुड़ चुके हैं, नाम है विनोद बिंदल असंध के जी। जी कुछ कहना चाहेंगे आज के एपिसोड पे? जी मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ, यदि राजस्थान पुलिस झुंझुनू जिले की पुलिस यहाँ पर आई है, यदि उसकी ईमानदारी होती, उसकी नीयत में खोट नहीं होता, वो एसएसपी करनाल और असंध लोकल पुलिस का विश्वास में अवश्य लेती। वो नंबर 2 में एंट्री करके आते हैं। राजस्थान पुलिस का जो झुंझुनू जिला है उसके एसपी को भी इस बात का पता नहीं होता, आई थिंक सो, कि हम वहाँ पर रेड करने जा रहे हैं या इंक्वायरी करने जा रहे हैं कि फला आरोप में फला हमने चोर पकड़ा है या जेवरात चोरी में पकड़ा है या लेने देने में पकड़ा है। नियम ये कहता है कि लोकल पुलिस को 100% विश्वास में लिया जाता है। कुछ जानकारी ऐसी निकल के आ रही है कि वो जो चोर तथाकथित चोर हैं वो क्या हरियाणा के हैं या आसपास के असंध के? वो आसपास के हों या राजस्थान के हों या किसी भी स्टेट के हों, जिसमें भी मर्जी स्टेट के हों, लोकल पुलिस को नियम के तहत विश्वास में लिया जाना जरूरी होता है। बाकायदा सूचना होनी चाहिए, बाकायदा सूचना होती है और लोकल पुलिस का एएसआई रैंक का अधिकारी उनके साथ जरूरी होना चाहिए, जो कि आज नहीं था। इसी से अनुमान लगता है कि इन सुनार भाइयों को या इन व्यापारी भाइयों को एक कारण से प्रताड़ित किए जाने का प्रयास है और वहाँ की पुलिस उन चोरों के साथ मिली हुई है। नहीं, एक बात ये बताइए, जैसा ये करे तो कोई भी दुकानदार है अगर कोई सामान लेके आता है तो उसको तोड़ना किसी के माथे में थोड़ी लिखा हुआ है कि मान लो ये शख्स चोर है, तो उस बात की इतनी बड़ी सजा तो नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, सजा नहीं होनी चाहिए, मगर इनका व्यापार है, इनकी दुकानदारी है। कोई मेरे जैसा भी ग्राहक आ गया, आप जैसा ग्राहक आ गया, कोई अगर कहता है कि सोना मेरा तोल के देखो कितना है, इनको तोलना पड़ता है, या कोई भी जेवरात हो तोलना पड़ता है, इनकी दुकानदारी है। तोलने के बाद इसको खरीद भी सकते हैं, इनको जायज रेट लगता है उसकी निशानदेही पर, ये बंदा कहाँ का है, इसका बंदा जानकार कौन है, हमारा जानकार है नहीं है। अनजान व्यक्ति से यदि ये खरीदेंगे तो ये फंसने का काम करेंगे। इनको भी चाहिए कि अनजान व्यक्ति से सोना या जेवरात कभी भी हम ना खरीदें। कम से कम सामने वाले शख्स की कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, आधार कार्ड है या और विशेष नहीं, इनकी खुद की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि उस बंदे को हम जानते हैं, किसी का थ्रू जानते हैं या डायरेक्ट जानते हैं। अगर ये बिना जानकारी के लेते हैं चोर हैं। सुनार तौर पर फिर इनका ऐसा काम जो है गलत माना, इन सुनारों को गलत माना जाएगा अगर ये डायरेक्ट माल लेने की कोशिश करते हैं, और अब से पहले करते भी होंगे, मैं दावा नहीं करता नहीं करते हैं, 100 में से 1-2 करता भी होगा, डायरेक्ट लेते भी होंगे, मगर इनको लेने से बचना चाहिए। जो भी है क्रेडिबल जगह से, जहाँ पे विश्वसनीय जगह से ही इनको लेन देन करना चाहिए। जो नए शख्स से किसी से ये बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि इनकी छवि खराब ना हो। यहाँ पे जी हाँ जी, आप कुछ कर रहे हैं? जैसे बाबा साहब ने अभी पूछा विनोद जी बिंदल जी से कि भाई इनको बचना चाहिए। सर हमारा कोई कंटिन्यू कोई पुराना कस्टमर है, वो अपने किसी भाई को लेके आ जाता है। हमारे एक सुनार भाई के साथ ऐसे बना भी था, हमने उसकी पुराने ग्राहक की पहचान पे सामान लिया और सामान बना के दिया बाकायदा, लेकिन उसके दौरान भी हमारे को प्रताड़ित किया गया और हमारे से दोबारा ये बोल के चोर है तो ये तो हमारी सुनाई चोरी का सामान आपने लिया, जबकि हमने सामान ही के बदले सामान ही बना के दिया, उसकी एवज में एक भाई को दंड भरना पड़ा था। तो सर हम कहाँ से बचें? इस बात का हमें प्रूफ चाहिए और विश्वास चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपको भी ऐसे ही दंड भरना पड़ेगा जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? हम दंड नहीं भरेंगे, हम तो दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं सर। और मेरी एक रिक्वेस्ट और मीडिया से कि जो हमारा डीवीआर राजस्थान पुलिस लेके गई है उसके अंदर हमारे लोग के नंबर भी हैं और हमारा सारा बायोडाटा है, दुकान का हम कैसे बैठे हैं, कैसे रहते हैं। अगर कल को वो लोग के नंबर भी मिला के जो चोरी होती है तो उसका कौन जिम्मेवार बनेगा?
कुल मिला के आपका अंदेशा जो ये है कि उसके अंदर जो आपके सीक्रेट्स हैं उनको अनलॉक करके आपके साथ छेड़छाड़ हो सकती है सर। हम इस बात का हम ये चाहेंगे जो भी ऑफिसर यहाँ से DVR लेके गया उस बात को देनी पड़ी सूचना कि भी मैं जिम्मेवार हूँ उस बात का। राजस्थान पुलिस रिस्पॉन्सिबल होगी उस चीज़। अगर कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो जाहिर तौर पर एलिगेशन जो है राजस्थान पुलिस पर सवाल 100% सर। जो ऑफिसर यहाँ से DVR लेके गया हम लिखित रूप में उसके प्रति कार्रवाई करेंगे सर। तो आपको उसका कोई बैट नंबर है या उसका कोई? सर हमारे पास उनकी फोटो भी है, उनका नाम भी है। सुभाष चंद्र जी उनका नाम है और वो वही कौन से पुलिस स्टेशन में तैनात है? पिलानी झुंझुनू जिला राजस्थान से सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिला के यहाँ पर काफ़ी भय का माहौल दुकानदारों में जिस तरह से, और सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि स्थानीय पुलिस को बिना विश्वास में लिए ये कार्रवाई अमल में यहाँ पर रेटिंग की राजस्थान पुलिस पिलानी जिला झुंझुनू के द्वारा। असंध से हम इस वक्त लाइव हैं। एक दोस्त हमें पूछ रहा है विनोद कुमार कि आप कहाँ से हो? असंध से दुर्गा ज्वेलर्स है जहाँ पर अभी अभी राजस्थान पुलिस पहुँची थी। एक चोर को अपने साथ लेकर आई थी और उनका कहना था कि ये चोर गिरोह बड़े सक्रिय हैं, आपके आसपास के ही हो सकते हैं और लगातार ये चोरी करने के बाद इस तरह के दुकानदार से वो सामान लेने और बेचने का काम करते हैं। उनका आरोप था कि इस दुकान पर आकर उन्होंने जो चोरी किया सामान था वो यहाँ पर बेचा था, और जब हमने बातचीत की दुकानदार से तो उन्होंने कह दिया कि हम इस चोर को नहीं जानते और ना ही मैंने कभी इस चोर से कोई सामान लिया है या ख़रीदा है। इस तरह की जानकारी फ़िलहाल अभी सामने आ रही है दोस्तों। मैं आपके साथ दीपक पोपड़ा और अब लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें, कुछ और तस्वीरें लेकर। तब तक देखते रहे BN24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आप सभी से लेते हैं अलविदा। नमस्कार।